प्रदीप भंडारी जी, दो बातें भी एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ आपकी सरकार कहती है सब ठीक है, एक तरफ आपकी सरकार कहती है हमारे पास स्टॉक्स हैं, एक तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है, और दूसरी तरफ महंगाई की मार जनता पर डाल देते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हम में से सब में से किसी को नहीं पता कि ये वैश्विक संकट कब तक चलेगा। मैं इनसे पूछता हूं, एक दिन चलेगा, एक महीने चलेगा, 10 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, आप बताइए कितने दिन चलेगा? अरे अमेरिका को भी नहीं पता कितने दिन चलेगा, ईरान को भी नहीं पता कितने दिन चलेगा, किसी को नहीं पता है। हम कंटिजेंसी की बात करें। अरे तुम पढ़ लिख के नहीं आते, तुम मदरसा में पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, इसीलिए ये हाल हो चुका है। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अखबार पढ़ो, न्यूज चैनल देखो, झूठ का पर्चा लेके आओ, लिखाई करो, झूठ का पर्चा लेके आओ, झूठ का, तब जाके सत्ता में झूठ का पर्चा लेके आओ। धर्मेंद्र यादव जी, आप चाहते हैं कि मैं डिबेट को अच्छे से करूं और जनता को समझ में आए, तो एक दूसरे के बीच में बोलना छोड़ना होगा, क्योंकि जनता के सरोकार का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। अब संजीव जी, सवाल यही है, सरकार ये कह रही है हम पहले दिन कर देते, तब भी आप चिल्लाते, तब भी आप कहते कि सरकार को देखिए देश की चिंता नहीं है, दुनिया ने नहीं बढ़ाए, हमारे देश ने बढ़ा दिए। सरकार ने आज बढ़ाए हैं, तब भी आपको दिक्कत है कि देखिए आज क्यों बढ़ा दिए, तो चुनाव को देखकर फैसला है। करे तो करे क्या सरकार? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आवाहन अब आज कर रहे हैं वो 3 महीना पहले कर सकते थे। 3 महीने पहले ही अब देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने बीच में नहीं बोला, सुनो मेरी बात, मैंने बीच में नहीं बोला, तो क्या सुनने की क्षमता रखो तुम। आप इनके साथ में चुप कराइए, ऐसे में डिबेट नहीं करता, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खतापूर्ण डिबेट नहीं करता मैं। चुप कराइए इनको, मैं चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। अरे तुमसे भी मैंने मूर्खतापूर्ण बातें नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं। प्राची जी, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। अगर देश देख रहा है, मूर्खों की तरह व्यवहार करना बंद करो, मूर्खों की तरह व्यवहार करना बंद करो। अरे मुक्ता आप करते हो, पंजाब में 15 गाड़ियों में घूमते हो, दारू तुम पी के बोलने नहीं दूंगा फिर। अच्छा रुक जाए, देश देख रहा है। मेरा कहना बस इतना है कि प्रधानमंत्री 3 महीना पहले भी आह्वान कर सकते थे। ठीक है। पूरे विश्व पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहा है कि अगर ये संकट हो, इस संकट से हम कैसे जूझेंगे। परेशानी यह है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रबंधन को चुना, और चुनाव के प्रबंधन की बात जब आती है, चुनाव की प्रबंधन की बात जब आती है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या कर रहे हैं? ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। चुप कराइए, या तो कहिए तुम मूर्ख हो। आपका साथी सबसे बातें बंद करो, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो, इसीलिए दिल्ली में बातें बंद करो। प्रदीप जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा। चर्चा इन्होंने 8 बार दूसरी बार चाहते हैं कि सरकार का पक्ष है तो बिल्कुल रुक जाएं, अब दोनों की बात आने दीजिए। तो परेशानी यह है कि जब प्रधानमंत्री को देश के प्रबंधन की जिम्मेदारी 12 साल से करनी थी, उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया। ये 3 महीने क्यों नहीं आह्वान किया? क्योंकि बंगाल में चुनाव था, बंगाल में चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, देश का प्रबंधन भूल गए। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम है, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, चुनाव मंत्री ज्यादा हैं। एक बात आप बताइए, आपने अभी एक और बात कहा कि सभी मंत्रियों ने सुन लिया, काफिले कम कर दिए। आपने देखा प्रवेश वर्मा यहाँ के मंत्री रील देखा आपने कि वो साइकिल पर चल रहे हैं, 4 गाड़ी से रील बन रही है। इनके लिए रील की अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कोई मतलब नहीं है इनको देश से, कोई मतलब नहीं है मुद्दों से। एक बात बताइए आप, मैंने एक खबर और बताई, एक बात बताइए आप। जज साहब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है, प्रोपेगेंडा नहीं अच्छी बात है, वो तो रील नहीं इनका प्रोपेगेंडा आपने देखा ना कि कैसे साइकिल चल रहा है, पीछे से रील बन रहा है। एक बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री देश को आह्वान कर रहे हैं कि आप 95 रुपए का तेल मत खरीदिए या कम खरीदिए, लेकिन प्रधानमंत्री के एक दोस्त अमेरिका में कहते हैं कि हम 95,000 करोड़ रुपए आपके यहां निवेश करेंगे और 14,000 नौकरी देंगे। क्यों? कहते हैं कि हमारा एक केस ड्रॉप कर दो। तो प्रधानमंत्री के दोस्त 95,000 करोड़ अमेरिका को देंगे और यहां बैठे नौजवान कहेंगे हम 95 रुपए का तेल नहीं खरीदें। तो मेरा यह कहना है, अब मेरा 12 साल में प्रधानमंत्री ईमानदारी से कोई एक काम किए हैं तो चुनाव प्रबंधन ने काम किया है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, पंकज चौधरी जी ने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने से 90,000 करोड़ रुपए पर ईयर रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी 12 साल में यह रेवेन्यू 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरी बात, रसिया का और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, इंडिया को तेल रियायत दर पे मिल रहा था, निजी कंपनी को रियायत दर पे तेल मिला। क्या क्या इन्होंने, वही कंपनी
उस तेल को रिफाइन करके यूरोप जाके बेच रहे हैं। संजीव जी, आपने कहा कि 3 महीने पहले क्यों नहीं आह्वान किया, 3 महीने बाद ही क्यों आह्वान किया? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही कम से कम। अब ये जो बचत वाली पॉलिसी है, ये ठीक है कि नहीं है? मैं बस इतना जानना चाह रही हूं, मेरे विपक्ष का मत क्या है इस पर? तब सवाल नियत पे खड़ा होता है कि क्या वाकई आप नियत पर करिए, इफ एंड बट करिए। सर, मैं कह रही हूं, आप जितने सवाल करने हैं प्रदीप भंडारी जी से, निशा जी से, दोनों से करिएगा, ये जवाब देंगे, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। बस इतना बता दीजिए कि जो तस्वीर मेरा देश इस वक्त देख रहा है और जो खबर मैं अपने देश को बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कारपूलिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुनवाई भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं, अगर देश की जरूरत है, अच्छा कदम है। मैं प्रधानमंत्री की नियत पे सवाल खड़ा क्यों कर रहा हूं? एक बात समझिए, एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया की ऑयल की क्राइसिस है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम रसिया से ऑयल नहीं लेंगे। क्यों? कब कहा? अरे आप 4 दिन पहले की रिपोर्ट देख लीजिए, वहां का तैयार नहीं। मैं आपको न्यूज दिखा दूं, मैं आपको न्यूज दिखा दूं। एक मिनट प्राची जी, आज से 4 दिन पहले रसिया में तैयार कार्गो, रसिया में तैयार कार्गो कहा नहीं लेंगे। कहां से लेंगे? वेनेजुएला से। सर, मेरे पास रसिया से, सुनिए, मेरे पास सरकार का कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। आप मुझे बताइएगा, सरकार के किस मंत्री ने ये कहा या कहां पर ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? मैं आपको आंकड़े भी दे देता हूं, मैं आपको जानकारी भी दे देता हूं। दीजिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तेल खरीदेंगे वेनेजुएला से। क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा है वेनेजुएला से तेल खरीदो। वेनेजुएला से तेल आने में लगेगा 60 दिन, रसिया से तेल आने में लगेगा 30 दिन, रेट पड़ेगा 4 गुना। रशिया से नहीं खरीदेंगे, ये कब कहा? रशिया से नहीं खरीदेंगे, कब कहा? आप आंकड़े देख लीजिए कि रसिया से जो तेल आता था इस साल, इस महीने 45% तेल कम रसिया से आया है, वेनेजुएला से आपने बनाया। विपक्ष की चिंता है। अंतिम बात है, एक अंतिम बात, एक बात बताइए आप, हमने आपको एक आंकड़ा दिया कि रियायत दर से तेल आई इंडिया और इंडिया के निजी कंपनी तेल भेजा यूरोप में, नुकसान हुआ 60,000 करोड़ का रेवेन्यू। मैं अब जवाब लेता हूं। और विंडफॉल टैक्स 24,000 करोड़ का नुकसान। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बेशक देर से कहा, लेकिन संजीव जी ने कहा कि अगर बचत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो कदम अच्छा है, लेकिन ये अच्छाई इनको इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। इनको सरकार पर यकीन नहीं है। इन्हें लगता है कि सरकार जो कर रही है वो सिर्फ प्रोपोगेंडा के लिए कर रही है। प्राची जी, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बचत कीजिए, गोल्ड ज्यादा मत खरीदिए, तेल के भाव बढ़ गए? क्या ये पहली बार हुआ है देश में? इससे पहले लाल बहादुर जी की सरकार में हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ, पीवी नरसिंहा राव जी के समय, मनमोहन जी के समय पे हुआ। यानी कि जब जब देश पे कोई दिक्कतें आती हैं तब होता है। और इससे पहले तो तब भी हुआ जब देश पे कोई संकट नहीं था। गोल्ड के लिए एक्ट तक बना दिए गए थे, यहां तक कि ये भी कहा गया लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से तो कि हमें एक समय का उपवास रखना चाहिए।